नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। फ्रेंड्स, मार्केट सेंटीमेंट्स लगातार परेशान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। यह समय शेयर सेल करने का नहीं है। पैनिक में आकर सेल नहीं करनी चाहिए। बाजार जानकर ज़्यादा से ज़्यादा 5% और इंडेक्स नीचे आने की बात करते हैं, लेकिन तस्वीर साफ नहीं है, यानी विश्वास वाली बात नहीं है। अभी इतना श्योर है, जिन कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वही कंपनियों के शेयर पहले और तेजी से ऊपर की ओर जाएंगे। तो नेचुरल है। आज इसी सीरीज में हम जो शेयर लेकर आए हैं वह डिफेंस सेक्टर की PSU डेट फ्री कंपनी का शेयर है। Q3 के शानदार रिजल्ट्स आए हैं। एक वर्ष में 107% का रिटर्न दिया है। मजबूत ऑर्डर बुक है। बाजार एक्सपर्ट्स ऊंचे टारगेट के साथ खरीदने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे शेयरों को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए और हमारी पूरी रिपोर्ट आप देखिए। न्यूज़ भी सभी कुछ इंक्लूड किया है हमने। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज जिस शेयर की बात कर रहे हैं वह मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड has evolved into a renowned shipbuilding company. It has constructed 801 vessels till now, including warships, submarines, cargo, passenger ships, and offshore platforms. The company is among India's leading shipbuilding yards, specializing in constructing and repairing warships and submarines for Ministry of Defense and commercial vessels. It is the only Indian shipyard to have built destroyers and conventional submarines for Navy, among the first to manufacture Veer and Kukri class corvettes and a lead builder of 4 Nilgiri class strength frigates. It is the only shipyard to be conferred with Navratna status. इसके बिजनेस डिवीजन देख लेते हैं हम। नंबर 1 है शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग इंक्लूडिंग द building and repair of commercial vessels and the refit of naval ships. Number 2, submarine and heavy engineering includes building, repair and refit of diesel electric submarines. राजस्व मिश्रण अगर देखें तो पनडुब्बी और जहाज़ों का भी निर्माण 97% है। पनडुब्बी और जहाज़ों की मरम्मत से 3% आता है। ज़्यादातर पनडुब्बियों और जहाज बनाने का ही काम है। दूसरी तिमाही तक ऑर्डर बुक की बात करें तो वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही तक कुल ऑर्डर बुक 39,872 करोड़ का है। जहाज निर्माण में 70% के ऑर्डर है। पनडुब्बी में भारी इंजीनियरिंग में 30% के हैं। जून 23 में कंपनी ने भारत में पनडुब्बियों के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट 751 के लिए जर्मनी में थीसेनक्रुप मरीन सिस्टम TKMS के साथ साझेदारी की है। कंपनी के पास एक साथ 10 युद्धपोत और 11 पारंपरिक पनडुब्बियां बनाने की क्षमता है। अगले कुछ वर्षों में 5,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये मोटा मोटी हमने इसके बिजनेस मॉडल पे बात की है। अब हम इसके फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं, डीप में समझेंगे। मार्केट कैप है जो 87,750 करोड़ की है। बुक वैल्यू 181 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.62% है। अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। PSU सभी अच्छा डिविडेंड देते हैं, ये भी अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छी है, 44.20% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 35.20% है। यानी कि कैपिटल
पर रिटर्न 44.20% और इक्विटी पर रिटर्न जो सीधा लाभ ही होता है 35.20% है। बहुत ही शानदार है। फेस वैल्यू 5 रुपये है। कंपनी डेट फ्री है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 29.40% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न ROE ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 27.30% है एवरेज। कंपनी 28.70% का अच्छा लाभांश भुगतान कर रही है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। जेन टेक्नोलॉजी, कोचीन शिपयार्ड, इसकी 2 पीयर कंपनीज है। जेन टेक्नोलॉजी 66 की पी पर, कोचीन शिपयार्ड 42 की पी पर मिल रहे हैं। मझगांव डॉक का है जो वो 32 की पी पर मिल रहा है। तो दोस्तों दिसंबर 24 के कंपनी ने रिजल्ट पेश किए हैं क्वार्टर के, यानी कि क्वार्टर 3 है FY 25 के, जो बहुत ही शानदार है। उनको हम कंपेयर कर लेते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ। वैसे तो इसका क्वार्टर के साथ करना कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी जो इन्वेंट्री है वो बहुत देर तक रहती है। वर्किंग भी बहुत दिनों में तैयार होती है। कब ऑर्डर आते हैं, कब बनते हैं, 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं। लेकिन फिर भी कस्टमरी तौर पे ही देख लेते हैं क्या है, क्या चल रहा है। तो दिसंबर 24 और दिसंबर 23 के रिजल्ट हम कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो 2362 करोड़ की है, 3144 करोड़ दिसंबर 24 में हो गया। OPM 23% है, दिसंबर 24 में 26% है। नेट प्रॉफिट 627 करोड़ है जो 807 करोड़ हो गया। तो दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन का बढ़ना, ऑपरेटिंग मार्जिन का बढ़ना बहुत बड़ी बात है। 23 से 26% होना इतनी बड़ी कंपनी में ये बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट 627 करोड़ से 807 करोड़ हो गया। तो अब हम फाइनेंशियल ईयर्स के रिजल्ट भी देख लेते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि 1 साल के भी रिजल्ट इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, 2-3 साल तक के रिजल्ट इनके देखने चाहिए, क्योंकि 1 साल में जहाज तो नहीं ना बनते, ये तो बनाते ही जहाज और पनडुब्बियां हैं। सेल है जो 7827 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 9467 करोड़ और TTM 31/12 11,361 करोड़ है। OPM 10% था FY 23 में, जो बढ़ के 15% हो गया और अब 22% हो गया। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, नोट करना चाहिए इसको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है, 10%, 15% और 22%। नेट प्रॉफिट है जो 1403 करोड़ था 23 में, FY 24 में 2425 करोड़ हो गया और TTM 31/12 3540 करोड़ हो गया। बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश कर रही है कंपनी। 3 साल के CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 33% है, बहुत शानदार है। 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 47% है, ये और भी बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है एवरेज 3 साल की। 3 वर्ष के स्टॉक प्राइस CAGR 156% है, जो 6% FD पे मिलती है, तो वो 156% है। बहुत अच्छी स्टॉक प्राइस CAGR है। शेयर कैपिटल 202 करोड़ की है, रिजर्व 7086 करोड़ के है, बोरिंग 36 करोड़ के हैं, जैसे मैंने पहले बताया डेट फ्री कंपनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 99 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट 740 करोड़ की है। बहुत ही सॉलिड बैलेंस शीट है। प्रमोटर्स के पास 84.83% है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। FII 1.55%, DII 1.46%, पब्लिक के पास केवल 12.16% शेयर हैं। FII और DII के पास भी अच्छे शेयर हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों अब हम इसकी प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करते हैं। थोड़ी समय की कॉन्स्टेंट भी होती है, ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता है। आज प्राइस 2180 रुपये है। भवन वीक हाई एंड लो 2930 रुपये और 897 रुपये है। EPS 65 रुपये 75 पैसे है। P 33 है। सेक्टर P 47 है। सेक्टर P से सस्ता मिल रहा है, अपने पीयर कंपनीज के मुकाबले भी सस्ता मिल रहा है। रेट वाजिब है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है इन रेट्स पे। 3 मंथ में 7%, 1 साल में 107%, 3 साल में 1566% का रिटर्न है। प्राइस हिस्ट्री इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रिटर्न दी है इसने। डिफेंस की कंपनी
HAL ने एक वर्ष में 23% और BEL ने 47% की रिटर्न दी है, यानी कि अपनी दोनों डिफेंस की कंपनियों के मुकाबले में इसकी रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छी है। 4 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं, 2 स्ट्रॉन्ग बाई, 1 होल्ड और 1 बेचने की सलाह दे रहा है। 1 ईयर फोरकास्ट 3976 रुपये है, बहुत बड़ी मतलब मोटी छलांग लगाई है। ये फोरकास्टिंग कंपनी बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी है, हम इसको फॉलो करते हैं, मैं फॉलो करता हूँ कम से कम इसको। 5 साल की फोरकास्ट है जो 10,778 रुपये है, अगर फंक्शनिंग बढ़ेगी तो ये और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अभी क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इज इट गुड टू इन्वेस्ट इन दिस शेयर, व्हाई दिस देयर शुड बी इन्वेस्टमेंट इन दिस शेयर। मैं आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मैं इसकी आर्ग्यूमेंट में 4-5 पॉइंट आपके सामने रखता हूं कि फैसला तो आपने करना है कि क्या है ये। मैं स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रेंथ with an average return on equity 24.14%. Healthy long-term growth as net sale has grown by annual rate of 30% and operational profit 126%. Company has low debt to equity, average zero debt company. With a growth in operation profit 44.27%, the company declared very positive results in December 24. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक 0.56% बढ़ाया है, टोटल 3.02% है। दीज इन्वेस्टर्स हैव बेटर कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज टू एनालाइज फंडामेंटल्स ऑफ कंपनीज देन मोस्ट ऑफ अस रिटेलर्स। नेट सेल 14%, नेट प्रॉफिट 38% बढ़ा। न्यूज है, भारतीय नौसेना ने 3 अतिरिक्त पनडुब्बियों खरीद के लिए राज्य के स्वामित्व वाली मझगांव शिपयार्ड के साथ 36,000 रुपये का डील किया है। वित्त वर्ष में 31 मार्च को हस्ताक्षर हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज है। निर्मला सीतारमन ने जहाज निर्माण और तोड़ने वाली कंपनियों का सीमा शुल्क में 10% की छूट दी है। 25,000 करोड़ का समुद्री विकास कोष भी बनाया जाएगा। ये गवर्नमेंट का सहयोग है इस सेक्टर को। निर्यात इंडिया का बहुत कम है, 1% से भी कम है, जबकि जापान, चीन, दक्षिण कोरिया इनका बहुत ज़्यादा है। तो अभी स्कोप बहुत है इन शेयरों में, तो आप नज़र बना के रखिए। थैंक यू वेरी मच।